नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से द्वितीय पाठा पुनरावलोकनम 2 का शब्दार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और इसका अभ्यास कार्य भी आज हम आपको करवाएंगे। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का वाचन और इसके अर्थ समझा दिया गया है, आपने अवश्य ही उससे लाभ उठाया होगा। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। पहला है एषः, यह, ये पुल्लिंग में है। आपको पहले भी पाठ में तीनों लिंगों के विषय में बताया जा चुका है, तो ये पुल्लिंग में बनेगा एषः। एषा मतलब यह। एतौ, ये दोनों। एते, ये सब। त्वम, तुम, ये तीनों लिंगों में चलता है। अहम, मैं, यह भी तीनों लिंगों में चलता है। एषा, यह, ये स्त्रीलिंग में है, जैसे कि ब्रैकेट में आप देख रहे हो लिखा हुआ है स्त्रीलिंग। एते, ये दोनों, ये भी स्त्रीलिंग का है, ऊपर स्त्रीलिंग लिखा है, तो ये तीनों स्त्रीलिंग के हैं। एतः, ये सब, ये भी स्त्रीलिंग का है। युवाम, तुम दोनों, ये तीनों लिंगों में एक समान चलता है। जैसा कि आपको मैंने सर्वनाम तालिका में भी लिखवाया था, प्रथम पुरुष में आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के रूप अलग अलग लिखवाए थे तीनों वचनों में, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों लिंगों में एक जैसे रूप चलते हैं। उसमें कोई अलग अलग आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग रूप नहीं लिखवाए थे, वो तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, ये तीनों लिंगों में एक समान चलेगा रूप। आवाम, हम दोनों, ये भी तीनों लिंगों में समान है। एतत्, यह नपुंसकलिंग का है। एते, ये दोनों, ये भी नपुंसकलिंग का है। देखिए एतानी, ये सब, ये भी नपुंसकलिंग का है। कहने का तात्पर्य यह कि ऊपर के जो ये तीन तीन रूप हैं, ये अलग अलग लिंगों में अलग अलग चलते हैं, लेकिन ये नीचे के ये जो आप दो दो रूप ये देख रहे हो, आपने सर्वनाम तालिका में भी लिखे हैं, ये तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन में बनेगा यूयम। यूयम का मतलब क्या है? तुम सब, ये भी तीनों लिंगों में एक समान है। वयम, हम सब, ये भी तीनों लिंगों में एक समान है। अभ्यास, सबसे पहला प्रश्न है आपका, सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यत। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखें। का नंबर पे है, देखिए छात्रः पठति, तो छात्र क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? देखिए छात्रः पठति, तो छात्र क्या है? संज्ञा है, और इसके स्थान पे सर्वनाम क्या प्रयोग किया गया है? कहा। कहा पठति, तो यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर सब जगह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है अश्वः धावन्ति, अश्व क्या है? संज्ञा है, इसके स्थान पे क्या आएगा? ते। ते धावन्ति, अश्व बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ये आप सर्वनाम तालिका की सहायता से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। छात्रा वदति, तो छात्रा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे? सा वदति। केवल आपको यहाँ पे देखिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है संज्ञा के स्थान पर। अगला है बालकाः नमति, तो बालकाः के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे? एषः नमति। अगला है पत्रम पतति, तो पत्रम के स्थान पे ये नपुंसकलिंग है, तो इसके स्थान पे आप क्या प्रयोग करेंगे? तत् पतति। तत् मतलब वह, जो आपने सर्वनाम तालिका में लिखा है तत् ते तानि, इस तरह से लिखा है आपने प्रथम पुरुष में, तो वहाँ पर क्योंकि ये नपुंसकलिंग का है पत्रम, इसीलिए यहाँ पर तत् प्रयोग किया गया, तत् पतति। बालकौ गच्छताः, बालकौ देखिए द्विवचन का है, संज्ञा है, तो यहाँ पर भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तौ गच्छताः। कुल कहने का मतलब यहाँ पर है बच्चों कि जो संज्ञा दी हुई है आपको, इन यहाँ पर इस तरह से इनके स्थान पर जो अंडरलाइन है, इनके स्थान पर आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दिखाया गया है। अब दूसरा प्रश्न है आपका, सर्वनाम पदई सह उचित क्रियापदानाम प्रयोगम कुरुत। सर्वनाम पदों के साथ, पद मतलब शब्द, उचित क्रियापदों का प्रयोग करो। तो यहाँ पे एक तरफ सर्वनाम पद दिए हुए हैं, एक तरफ आपको क्रियापद दिए हुए हैं। तो पहला है, देखिए मैंने यहाँ पे नंबर भी डाले हुए हैं और यहाँ पर क्रॉस भी किया हुआ है। आप नंबर डालकर या सामने आमने सामने सही आंसर लिखकर भी इसको कर सकते हैं कार्य को। एषा खेलती, एषः पठति, देखिए जो एक वचन के हैं उनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, ये दोनों एक वचन के हैं इसलिए एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। फिर है एतौ, एतौ जो है द्विवचन का है, इसलिए इसके साथ में द्विवचन की क्रिया आएगी। देखिए धावताः।
फिर है एताः, ये बहुवचन का है, तो बहुवचन की क्रिया आएगी, देखिए गच्छन्ति। आप बहुवचन की क्रिया में हमेशा देखेंगे यहाँ पे आधा न और ता दिखाई देगा आपको लट लकार में, और यहाँ पर आपको एतौ जो आपका द्विवचन है उसमें आपको यहाँ पर तः विसर्ग दिखाई देंगे। तो एतौ धावतः और एताः गच्छन्ति। फिर अगला है एतत् पतति, और अगला है आपका एते नमताः। अब ये केवल विशेष है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एषः गजः गच्छति, ताः बालिकाः पठन्ति, इमानि फलानि मधुराणि सन्ति। उपयुक्त की भांति आपने पढ़ा कि संज्ञा पदों के साथ भी सर्वनाम पदों का प्रयोग होता है। यह ध्यान रहे, संज्ञा पदों में जो लिंग और वचन होता है उसी लिंग और वचन में सर्वनाम पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऊपर मैंने अभी आपको समझाया था, इस प्रकार सर्वनाम में भी तीनों लिंग और तीनों वचन होते हैं। तीसरा प्रश्न है, चित्रानुसारम संस्कृते उत्तर। चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों के अनुसार आपको संस्कृत भाषा में इनके उत्तर लिखने हैं। पहला है आपका एतौ कौ, यानी कि ये दोनों कौन हैं, तो आप चित्र में देख रहे हैं एतौ कपोतौ, ये दोनों कबूतर हैं। फिर है एताः किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रहे हैं। एताः प्रार्थना कुर्वन्ति, ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हो चित्र में यहाँ पर कमल खिले हुए हैं, तो एतानि कानि सन्ति, ये सब कौन हैं। एतानि कमलानि सन्ति, ये सब कमल हैं। बहुवचन है इसलिए कमलानि बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मध्यम पुरुषस्य क्रियायाः प्रयोगम कुरुत। मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। पहला है क, पे है त्वम, और ब्रैकेट में आपको धातु लिखी हुई है, तो लिख धातु लिखी हुई है, तो त्वम के साथ में जैसे आप पठसी लिखते हो पठ धातु में, ऐसे लिखा जाएगा लिखसी, त्वम लिखसी। अब यहाँ पे है त्वम के बाद क्या आता है द्विवचन में, युवाम, तो पठ में आपने क्या पढ़ा था, पठथः, तो देखिए यहाँ पे युवाम पठथः, इसको पूरा करेंगे। यूयम बहुवचन में, तो यूयम धावत, जैसे बना था पठत ऐसे ही बनेगा यूयम धावत। अगला है उत्तम पुरुषस्य कर्तुः प्रयोगम कुरु। अब पांचवें प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करना है। अभी पहले हमने क्रिया का प्रयोग करा था ऊपर इसमें, इस वाले प्रश्न में यहाँ पर हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। तो नमामि, जैसे पठामी बनता उत्तम पुरुष एक वचन में, इसी तरह से नमामि, तो आपका इसका कर्ता होगा उत्तम पुरुष एक वचन का अहम। ये आप वहाँ देख सकते हो सर्वनाम तालिका में जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा, जैसे पठामी उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है, तो ऐसे ही पठामी की तरह नमामि, अहम शिक्षकम नमामि। अगला है आवाम पुस्तकम पठावः, वयम भोजनम कुर्मः। ये आपके उत्तम पुरुष के कौन है, कर्ता हैं, और उत्तम पुरुष की ही आपकी क्रिया लगी हुई है यहाँ। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो। संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। तो मैं खेलता हूँ, इसकी संस्कृत क्या बनेगी, मैं की अहम, और खेलता हूँ की खेलामी। जिस पुरुष और वचन का आपका कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी, यह हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो मैं के लिए अहम और खेलता हूँ के लिए खेलामी या क्रीडामी भी आप लिख सकते हो। अगला है हम सब खाते हैं। हम सब के लिए वयम, और जैसे पठामह बनता है ऐसे ही बनता है खादामह, वयम खादामह। वह हंसती है, एक वचन में है देखिए, तो सा, और जैसे पठती लिखते हो ऐसे ही बनेगा हंसती, सा हंसती। तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों के लिए युवाम, और जैसे पठथः बनता है आपका रूप ऐसे ही बनेगा इसमें लिखथः, युवाम लिखथः। अगला है वे बालिकाएं हैं। वे बालिकाएं यानी कि बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो क्या बनता है इसमें सर्वनाम में तः, और बहुवचन का प्रयोग करेंगे बालिकाः, और हैं के लिए संति, तः बालिकाः संति। अगला है यह फल गिरता है, यह के लिए एतत्, और फल के लिए फलम, और गिरता है के लिए पतति। एक वचन है इसलिए यहाँ पे पतति, जैसे बनता है पठति, एतत् फलम पतति। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, कर्तृपदेन सह क्रियापदस्य मेलनम कुरु। कर्तृपद के साथ आपको क्रियापद का मेल करना है, यानी कि ऊपर ये कर्ता लिखे हुए हैं सारे,
और इसमें नीचे एक एक आपको क्रिया दी हुई है। इन सब के साथ आपको क्रिया जोड़ देनी है। जैसे इसके साथ पठती, मैंने सब जगह लिखा हुआ है, देखिए पठती पठती पठती, तो बन गया केशवा पठती, बालकाः पठती, सः पठती, रेशमा पठती, बालिका पठती, सा पठती। तो ये क्रिया जोड़ने से आपके इतने सारे वाक्य बन गए। अब है आपका, देखिए ये सब है द्विवचन में, तो देखिए यहाँ पे क्रिया दी हुई है पठता, तो इन सब के साथ इसी तरह से आप पठता जोड़ देंगे तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। केशव पठता, बालकौ पठता, तौ पठता, रेशमे पठता, बालिके पठता, ते पठता। बहुवचन है, पठंती लिखा हुआ देखिए, तो ये सब भी कर्ता जो है बहुवचन के हैं। केशवाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति, ते पठन्ति, रेशमाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, ताः पठन्ति। बहुत आसान है, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। अब आगे यहाँ पर भी लिख सकते थे हम, लेकिन हमने यहाँ पर ही आपकी इसमें तालिका में ही से पूरा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्थान पर्याप्त नहीं होता। अब खा नंबर है, देखिए मंजुषा साहाय्येन वाक्यानि रचयत, मंजुषा की सहायता से वाक्य बनाने हैं। तो मंजुषा, ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसको मंजुषा कहते हैं। तो सबसे पहले है आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग में बालकाः, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गच्छति। ठीक है, तो ऐसे ही बन जाएगा बालकाः गच्छति, सः गच्छति, एषः गच्छति, कः गच्छति। ये सामने क्रिया दी हुई है ना, इन सब शब्दों के साथ में आप ये एक गच्छति क्रिया जोड़ेंगे। जैसे इन सारे शब्दों के साथ आपने ये पठती क्रिया जोड़कर वाक्य बनाए थे, ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी हम कार्य करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ता दिए हुए हैं और यहाँ पर गमिष्यति एक क्रिया दी हुई है, लेकिन ये क्रिया इन सब के साथ जुड़ेगी। बालिका, जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक आपको लिख के दिखाया हुआ है, बालिका गमिष्यति, तो ऐसे ही आप लिखेंगे सा गमिष्यति, एषा गमिष्यति, का गमिष्यति। नपुंसकलिंग में वाहनम, ठीक है, तो लिखेंगे, इसके आगे लिखा है गच्छतु, वाहनम गच्छतु, फिर तत् क्या लिखेंगे, गच्छतु, एतत् गच्छतु, किम गच्छतु। बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये अवश्य ही आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब अगला है आपका, एक बॉक्स में देखिए यहाँ पे विद्या ददाति विनयम, ये एक संस्कृत में सूक्तियाँ कहलाती हैं जो एक लाइन में कह दी जाती हैं। तो इसका मतलब है, मैंने यहाँ पे अर्थ लिख दिया है इस सूक्ति का, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। अर्थात जब हम ज्ञानवान हो जाते हैं, हम पढ़ लिख लेते हैं, तो हमें विनम्रता आ जाती है, हमें सभ्यता, हमें ज्ञान क्या सिखाता है, संस्कार सिखाता है, संस्कारवान बनाता है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।